दुनिया मतलब पूरे भारत है, इतनी बड़ी जनसंख्या में पटाखे जलाते हैं ना। दिल्ली में भाई साहब एकदम एयर पोल्यूशन ऐसे हो जाता है, बहुत लोग बीमार होकर मर भी जाते हैं। अब होली का ले लो, होली देखो यार लोग, अभी होली के पहले देखो एक दिन देखो होलिका दहन होती है। होलिका दहन होती है कि नहीं? होलिका दहन होती है। इस पर लोग क्या करते हैं भाई साहब, इतने पेड़ पौधे जलाते हैं। पेड़ पौधे ऐसे नहीं, पेड़ पौधे देखो जलाओ ठीक है, लेकिन उतना मात्रा में मत जलाओ जिससे बहुत बड़ा प्रदूषण हो। अब देखो पेड़ पौधे तो ठीक है, लोग सूखे मखे कहीं कहीं पर जलाते हैं, लेकिन अधिकतर देखोगे ना लोग क्या करते हैं, जो भी गांव में जो भी बड़े बड़े पेड़ है उसको भाई साहब गांव के बच्चे, बूढ़े नहीं, जवान लोग भाई साहब उस पेड़ को काटते हैं। जबकि भाई साहब आप लोग पढ़े होंगे कि जो पेड़ पौधे हैं देखो, ये वायु प्रदूषण हो गया, चाहे जलवायु हो गया, चाहे मौसम हो गया, सबको ये प्रभावित करता है। समझ रहे हो ना? ये जो होता है मीथेन को आकर्षित करता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। इससे क्या होता है, आपको सांस लेने में अच्छी होती है। अगर बताओ सभी लोग, और ये बात नहीं है कि बस कुछ लोग सोच रहे होंगे यार क्या बकवास कर रहा है भाई, मेरे पेड़ पौधे एक छोटी मात्रा में नहीं करती है। जितने भी गांव के लोग हैं सभी जगह होलिका दहन होती है। अब तो अनुमान लगा लो कि भारत में कितने गांव हैं, बहुत सारे गांव हैं, लाखों में गांव होंगे। अब समझ लो लाखों में गांव होंगे तो हर गांव में कितने न कितने कम से कम 20 पेड़ तो करते होंगे। समझ लो होलिका के दिन, समझ रहे हो ना, लाखों करोड़ों पेड़ कट जाते हैं, जबकि लगाने में कोई नहीं लगाता मेरे भाई। तो इससे क्या होगा, प्रदूषण नहीं फैलेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये जो दूसरे देश के लोग, ये लोग बम विस्फोट कर रहे हैं, ये परीक्षण कर रहे हैं, वो परीक्षण कर रहे हैं, ये से बना रहे हैं, इससे तो कोई प्रदूषण होगा नहीं। देखो भाई हर चीज़ का कोई सकारात्मक चीज़ होता है, कोई चीज़ का नकारात्मक चीज़ भी होता है। वो लोग जो देश के लिए जो लोग बम विस्फोट कर रहे हैं, जहाँ भी विस्फोट कर रहे हैं, वो लोग पागल नहीं है कि ऐसे ही बम विस्फोट कर रहे हैं, कहीं भी कोई लड़ाई हुआ बम विस्फोट कर दिए, नहीं मेरे भाई। वो लोग देश के लिए, हित के लिए बम विस्फोट करते हैं। अब जैसे रसिया यूक्रेन का वार देख लो, इसमें कोई भी अगर परमाणु बम या कोई कुछ भी छोड़ रहा है, परमाणु बम तो भी छोड़ा नहीं है, कोई भी अगर बम छोड़ रहा है तो क्यों छोड़ा, किसी को कोई पागल है, कुत्ता किसी को कटा है नहीं ना। वो लोग अपने देश के लिए, अपने देश के हित के लिए बम विस्फोट कर रहे हैं। हमारे भारत के संविधान में लिखा गया है कि भारत तब तक किसी पर परमाणु बम नहीं छोड़ेगा जब तक कोई दूसरा उस पर आक्रमण ना कर दे। समझ रहे हो ना, मतलब कि वो परमाणु बम तब तक नहीं छोड़ेगा, दूसरा कोई देश उसको हद पार कर लेता है या परमाणु छोड़ देता है, तब जाकर भारत परमाणु छोड़ेगा। ये परमाणु नीति में लिखा गया है, मतलब कि देश के हित के लिए वो काम करना है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ काटने हैं और दीपावली में पटाखे जला रहे हैं, ये सोचकर कि भाई साहब जब उससे तो इतना बड़ा प्रदूषण हो रहा है, तो हम लोग ये दीपावली होली से इतना बड़ा प्रदूषण कैसे हो सकता है। भाई देखो बूंद से घड़ा भरता है। तुम इस गांव में 20 पेड़ काटोगे और जलाओगे, वहाँ पर भी 20 पेड़। देखो ये तो है, पेड़ तो काट रहे हैं, उससे तो प्रदूषण फैले रहा है भाई साहब। जलाने से भाई साहब आप लोग को पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है पेड़ पौधों को जलाने से, रसायन भी बहुत सारे उसमें जल जाते हैं, उससे भी मीथेन गैस निकलता है, पता होगा। इससे कितना बड़ा होगा भाई साहब, जो जलवायु होगा, जलवायु गर्म होगा। हमारा मानसून जलवायु है वो भी गर्म होगा। इससे क्या होगा, देखो भाई साहब बरसात और कम होगी। समझ रहे हो ना, हवाएं में भी अंतर पाया जाएगा। एल नीनो ला नीनो देखो भाई साहब, कुछ लोग पढ़े होंगे, इससे चक्रवात प्रभावित हो सकता है। तो इससे होगा किसका नुकसान भाई साहब, हमारे देश के लोगों का। जल की मात्रा कम हो जाएगी। देखो यार बहुत लंबी तक सोचे कहानी है। अगर पेड़ पौधे काटते, अगर मानसून जलवायु प्रभावित होती है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है हमारा देश। यहाँ तक कि भाई साहब जो बर्फ़ और वो भी पिघल सकता है। हम लोग को आज नहीं समझ में आ रहा है ना, कुछ समय बाद समझ में आएगा कि आखिर हम लोग करते क्या थे। देखो यार ये थोड़ी ना है कि होलिका दहन कर रहे हो तो बहुत बड़ा होलिका जितना बड़ा लंबा होगा। हम लोग सुने हैं गांव में कि जितना बड़ा जिस गांव को होलिका उतना बड़ा नाम। ठीक है भाई साहब, नाम करते रहो। और यहाँ पर हमारा देश क्या, पूरा विश्व का तापमान ख़राब होगा। कुछ लोग कहेंगे उससे मुझसे क्या, यही तो दुख भाई, यही तो अंतर होता है। शिक्षा लेकर रटने में और शिक्षा लेकर समझने में बहुत अंतर होता है। इसीलिए बोलते हैं कि शिक्षा समझो ना कि रटो। समझे ना, जो लोग समझ रहे होंगे वो लोग मेरी बात को समझते होंगे, और जो लोग नहीं समझते होंगे कहीं चल हट ना रहे। तो भाई चल ठीक है भाई, तुम लोग जलाते रहो, तुम लोग को भी नहीं समझ में आएगा। किताब में बस पढ़ते हो, इससे बढ़िया पढ़ ही मत करा करो, क्या मतलब है। बाकी जो लोग समझ रहे हैं भाई साहब कमेंट में कुछ लिख देना, मन है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर से मिलेंगे।